पूज्य भैया जी, कई बार हम इस बारे में बात भी कर चुके हैं कि लोग दृष्टि के पीछे बहुत भाग रहे हैं, और लेकिन एक चीज और है जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं कि भगवान के दर्शन हमें हो जाएं। तो ये जो मन के अंदर लालसा है कि भगवान के दर्शन हमें हो जाए, इसकी प्राप्ति कैसे हो, और क्या वाकई भगवान के दर्शन मिलना इतना इजी होता है? भगवान के दर्शन मिलना इजी होता है पुत्री। ईश्वर सब जगह उपलब्ध है। अगर हम बेचैन हो जाए, हम में तीव्रता आ जाए, तीव्र संवेग आ जाए, उत्कट इच्छा हो जाए और भगवान के बिना ना रह सके, तो जैसे विवेकानंद की गुरु जी को हुए भगवत दर्शन, हमें देव दर्शन हुआ, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को अपने अपने इष्ट के और भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तुलसीदास जी के हुए, और कई बार वो अनायास भी हो जाते हैं कि ईश्वर कृपा करने के लिए आ जाते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसीदास चंदन की से तिलक दे रघुवीर, तो उनके मन में नहीं था या मैं भगवान के दर्शन पाऊं, और भगवान चले आए। तो वो जब प्रेरणा होती है, हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो हमें उत्कट इच्छा और तीव्र संवेग भी होना चाहिए। वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ईश्वर जब दर्शन देते हैं तो वो बाद में आपको ऐसा भी कर सकते हैं कि आप दर्शन की कामना ही ना करें, बस कल्याण के कार्यों में लगे रहें, या आप केवल उसकी भक्ति करते रहे, एक जगह बैठ के वो बीच बीच में दर्शन देते रहते हैं आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दृष्टि खोलना चाहता है, भगवान के लिए दृष्टि खोलना चाहता है, उसमें तीव्र संवेग भी होना चाहिए। हम अपना कोई बालक मर जाए तो हमारा गला रुंध जाता है, हम खूब रोने की कोशिश करते हैं, हमारा सब कुछ सूख जाता है, आंसू तक सूख जाते हैं। ऐसा भगवान के लिए किसको होता है? तो जब ऐसा संवेग ही नहीं है, जैसे गर्म रेत पर बार बार मुख को रगड़ते रहते थे कि माँ तू आज भी नहीं आई, तूने मुझे आज भी नहीं खिलाया, उस समय क्या दशा रही होगी उनकी, और कितनी वेदना उनको पीड़ा होती होगी कि आज भी भगवती नहीं आई, आज भी मेरी काली नहीं आई, और आज भी मैं दर्शन विहीन रहा, और माँ तू मुझे गोदी में क्यों नहीं बैठाती है। इस तरह से बात करते करते, माँ की लालसा ही केवल एक करते करते और एक उत्कट इच्छा करते करते माता आ गई, और यहाँ तक कि व्यवहारिक हो गई, बातें करने लगी, और उनकी मूर्ति भी साथ साथ चलने लगी। तो ऐसी परिणति हो जाती है। लेकिन ये सब जो है कई बार हमारे मन के पूर्व जन्मार्जित संस्कारों से भी होता है कि हमने किसी न किसी जन्म में बहुत अच्छी साधना की, हमें ईश्वर ने वहाँ आशीर्वाद दिया, और वो यहाँ भी देगा ही देगा, क्योंकि वो हमारे साथ है। ग्रह दशा इसलिए आती हैं कि जब ऐसा अनुकूल समय आ जाता है, तब हमारा ईश्वर हमें मिल जाता है, तब हम आध्यात्मिक हो जाते हैं अपने आप। तो जो लोग आध्यात्मिक नहीं भी है, उनको कोई ऐसी ठोकर लगती है उस समय कि वो अपने आप आध्यात्मिक हो जाते हैं, और उसका वो समय आ जाता है जब उसने ईश्वर के दर्शन करने हैं, तब ईश्वर उसके समीप आ जाते हैं, और ईश्वर का दर्शन करते हैं वो लोग सब, और ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। तो इसलिए दृष्टियां बहुत प्रकार की हैं। इसको भी दृष्टि कहते हैं लोग, कि कोई आपको बता रहा है, आप उसको आगे एक्सप्रेस कर रहे हैं, और इसको ऋषि उन्माद बोलते हैं, इसको देव उन्माद बोलते हैं पुत्री। तो जब ऐसा उन्माद हमें मिल जाता है और हम किसी देवता के द्वारा बताए गए शब्दों को आगे एक्सप्रेस करते हैं, तो उनको लगता है कि आपको ये सब दिख रहा है, लेकिन ये दिखता नहीं है। एक ऐसे ही राक्षसों से भी आप देख सकते हैं, राक्षसोन्माद हो जाए आपको, ब्रह्म पिशाचोन्माद हो जाए, पितरोन्माद हो जाए। कोई पितर आपका बता देता है, पहले पुरातन समय में बहुत सारे लोगों के शरीर में पितर आ जाते थे, उनका उन्माद होता था। लेकिन देव उन्माद में और ऋषि उन्माद में एक अंतर रहता है, उसमें आपको ना तो भार होता है, ना दर्द होता है, ना कष्ट होता है, और आप केवल लोक कल्याण करते हैं उसकी प्रेरणा से। लेकिन प्रेतोन्माद में, पिशाचोन्माद में आपको कष्ट होता है, भार होता है, आप पे दबाव पड़ता है, और पितरोन्माद में भी ऐसा ही होता है सेम। बाद में लोगों का शरीर टूटता है, वो कमजोर होते जाते हैं, और जब वो पितृ उसका साथ छोड़ जाता है, तब वो शीघ्रता से मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं, और उनके घर में फिर कष्ट बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बता रहा था, जिसकी दृष्टि हम उपयोग में ला रहे थे, और जो देख रहा था वो सूक्ष्म है, और वो आपकी उसकी सूक्ष्म गति और वो सूक्ष्मता से सारी चीजें देख के आपको बता रहा था। इस तरह से हम एक इसको भी दृष्टि मानते हैं। लेकिन इसमें ऋषि दृष्टि हो या देव दृष्टि हो, जैसे अभी हाल फिलहाल आप देखते हो पंडोखर सरकार है,
बागेश्वर धाम वाले हैं, और ऐसे बहुत सारी सरकारें हैं, बहुत सारे पीठाधीश्वर हैं जिनको कोई ना कोई महात्मा मिल गया। बहुतों को तो शैतान ही मिल गए हैं, वे शैतान भी बताते हैं, उनका उन्माद होता है। ठीक है, कोई लड़का होके मूंछ रख के काली बनता है, ठीक है, कोई भद्रकाली बन जाती है महिला, और वो उनको उन्माद होता है, उनके शरीरों में कष्ट होता है। यहाँ तक कि मेरे समीप में ही बहादुरगढ़ है, वहां पे किसी में माता आती है, वो तो कहती ही है कि जब आपका सर घूमने लग जाए, आपके कंधों पे वजन हो जाए, भार हो, आपको जम भाई आए, तो समझ लो माता आ गई। जबकि ये प्रेत के उन्माद हैं, उनको पता ही नहीं है बेचारों को कि माता क्या होती है। ठीक है, वे खुद कम पढ़े लिखे हैं और उनको मैं तो ये कहता हूँ तहजीब भी कम है। अपना घर चलाने की बजाय जो महिलाएं इस तरह उन्माद में उछलती कूदती फिरती हैं फुटबॉल की तरह, और कभी तीर उठाती हैं, कभी तलवार उठाती हैं, कभी त्रिशूल उठाती हैं, उन्होंने ही इस सनातन पत्ती का बेड़ा गर्क किया है। कभी कोई मंत्र नहीं जपा, जैसे करौली वाले, कानपुर वाले, उनके गुरु जो थे तांत्रिक थे, लेकिन जहां तक इनकी बात है, जो अभी वहां के पीठाधीश्वर हैं संतोष सिंह भदौरिया, उसने अपने जीवन में कभी 10 दिन भी लगातार मंत्र नहीं जपा, और वो आज दुनिया को तंत्र की साधना करा रहे हैं। हमारे यहाँ 2 बच्चियां दुनिया को ठीक कर रही हैं, और उनके यहाँ आज तक एक भी साधक ऐसा नहीं हुआ जिसने दुनिया में कहीं भी किसी को ठीक नहीं किया हो, ठीक किया हो, ऐसा एक भी साधक नहीं हुआ। और पाने को उनके पास इतनी शक्ति है कि वो ब्रह्मांड को उलट दे, सारे के सारे मिलके। ठीक है, और कई शिष्य तो उनके ऐसे हैं जो रात में तारे तोड़ के लेके आते हैं, सवेरे जमीन से तारे ऊपर उठाने पड़ते हैं उनके गुरुजी को, इस तरह से। तो पुत्री, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोई साधना ही नहीं की है, और जो लोगों को निरा ठग रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको आता जाता कुछ नहीं है, उनको पता कुछ नहीं है, और जितनी बातें मैंने बताई हैं इतनी भी वो सीख लेंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा। और वो लोग जिनके घरों में ऐसे लोग हैं जिनमें देवता आते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका पीछा छूट जाए उन देवताओं से, और जो शराब मांगते हैं, बकरा मांगते हैं, दारू चढ़वाते हैं, सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, तो फौरन शनि धाम में आ जाएं, अपना जीवन बर्बाद ना करें, और इस उन्माद को सदा के लिए खत्म करें, जगत में रहकर कोई अच्छा काम करें, अपना कल्याण कराएं। वे सभी व्यक्ति जो अपनी पत्नियों के ऐसे व्यवहार से जो भद्र नहीं है, कभी वे काली बनती है, कभी कराली बनती है, ठीक है, कभी चंडा बनती हैं, कभी चंडिका बनती हैं, प्रसन्न नहीं है, और कुछ ऐसी जो मूंछ वाली माताएं हैं, ठीक है, तो ऐसे लोग सभी आ जाएं, अपना शनि धाम में उद्धार कराएं, ऐसे खेलने कूदने से बचे, और जो सनातन पत्तियां हैं, जो सनातन रीतियां हैं, यज्ञ की रीति है, मंत्र चिकित्सा की रीति है, उसको अपनाएं। और अगर आपको ये काम करना ही है, लोगों को ठगना है, तो कम से कम ठीक करके ठगना सीखे। ठीक कर लो भाई फिर तुम लोगों को, अगर तुम्हें कुछ लेना ही है तब ले लेना, कम से कम 2 आदमी ठीक तो होंगे। अभी ठीक कोई नहीं होता है पुत्री, ये भीड़ है। जैसे आपके पास 100 युवा बच्चे आ गए, 100 व्यक्ति आ गए आपके पास, और वो जो 100 व्यक्ति आए हैं, जो 100 व्यक्ति आए हैं, उन 100 युवाओं में किसी एक की तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी। आपने 100 के 100 को ये कह दिया आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी जी। तो जिसकी एक की लगी है वो तो मानेगा ही मानेगा ना उसको, क्यों? वो तो ये सोचेगा कि मेरी तो यहाँ दरबार में आने से लगी है। पुत्री, इस समय क्या है, निगेटिविटी से बहुत सारी माताओं बहनों को नाभि के नीचे दर्द होता है। वो जो दर्द होता है जब वो मिट जाता है तो बहुतों को उससे क्या कहते हैं, लाभ होता है। ये जितने भी लोग ऐसे खेलते हैं, तो आपके शरीर में जितने भूत प्रेत पिशाचारी कृत्यारी पित्रारी होते हैं, जो अरी के रूप में हैं आपके शरीर में, वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे काम क्या कराते हैं, ये उनकी वृद्धि करते हैं, ना कि विनाश करते हैं। तो इसलिए इनसे कोई आदमी कभी ठीक ही नहीं होता। तो होता क्या है कि जैसे शरीर के अंदर कोई प्रेत है, उन्माद में भरा हुआ है, आपने उसके ऊपर से उतारा करके हंडी में बहुत सारी चीजें रख दी, कोई कलश रख दिया, चौक चौराहा आपने पूज लिया, या शमशान में जाके रखा है, उससे उसको शांति मिलती है, वो उसको ग्रहण कर लेता है, और जैसे ही वो उसको ग्रहण करता है आपको कुछ दिन का आराम पड़ जाता है। इससे लोग ये समझते हैं कि हम ठीक हो गए, कदापि वो ठीक नहीं हुए हैं, चीजें दबी रहती हैं। आज तक मनु भैया के अलावा इस धरा पर किसी ने प्रेतादिकों का विनाश किया ही नहीं है मौजूदा समय में।
मैं मौजूदा समय की बात कर रहा हूँ, जी। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा कि सतयुग से अब तक सारे युगों की बात नहीं कर रहा। तो वो क्या करते हैं, जैसे ये कार्य किया किसने, यीशु मसीह ने किया, जी। तो जिसको ठीक किया वो साथ ही लग गया। उस समय ही ऐसा था, पहले चमत्कार को नमस्कार करते थे, अब तो मनु भैया जी रोज पता नहीं कितने आदमियों को ठीक करते हैं। और यही काम मैं अगर यूपी के अनन्य या जाके क्या कहते हैं ऐसे क्षेत्रों में करूं जो कुछ पिछड़े हुए हैं, जहां पर जो है क्या कहते हैं गति कम है शिक्षा की, तो वहां करोड़ों लोगों की भीड़ लग जाए। जैसे मैं बताता हूं कि मैं बुलंदशहर के किसी गांव में गया, वहां एक व्यक्ति को ठीक किया, अगले दिन से 6 महीने तक लगातार 10,000 लोग आने लगे। और वो तो मुझे बुखार चढ़ गया। जी। वो एक स्कैबीज नामक रोग होता है जो खुजली वाला होता है, जिसमें रात के समय में ये तो सभी के हाथ लगते थे, सभी को हाथ लगाना पड़ता था, तो वो रोग हो गया मुझे, तब वहां से वापसी हुई, वरना तो हर रोज ही 10,000 लोग आ रहे हैं। तो वो क्या है कि ये ऐसा एक चलन है कि लोगों को ये पता चल जाए वहां एक आदमी ठीक हुआ है तो वहां भीड़ का भीड़ चला जाता है, और कुछ आकर्षण भी होता है। ठीक है, जब एक युवा स्त्री या शादीशुदा स्त्री शरीर पर जो है अनेक प्रकार के क्या कहते हैं शरीर से आचरण करती है, हाथ में तीर तलवार रखती है, कमल का फूल रखती है, जैसे आपने देखा वो मुंबई वाली क्या नाम है उसका, एक माता बनती है वो क्या, राधे माँ। हाँ, तो उनका आचरण देवियों जैसा हो जाता है, जिससे लोगों पे क्या होता है कि लोगों पे उसके आकर्षण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब अंतर क्या है ये कैसे पता चले, ये तो किसी को पता नहीं चलेगा, और जाने वालों के 10 के काम वैसे ही बनने होते हैं। तो इससे क्या होता है कि भीड़ का एक समुदाय हमेशा उन 10 के कारण टिका रहता है। तो वे 10 हुए, उन 10 ने और भेजे, तो जो पहले साथ में आए थे उन 10 के उन्होंने आना बंद कर दिया, जो अगले 10 आए। अब हमारे पास लोग आते हैं कि वो ठीक हो गए, 4 साल बाद आ रहे हैं, लोग आते हैं 5 साल बाद आ रहे हैं, ठीक होके गए थे यहाँ से। ठीक है, इस तरह से कई बार लोग आते हैं कि हम पहले आते थे जी, अब आए हैं आज। तो अब उन्होंने ये देख लिया कि यहाँ पर तो सभी ठीक हो रहे हैं, हम भी तो ठीक हुए, तो वो बताते हैं हम लोगों को जी। तो हमेशा भीड़ लगी रहती है। और हमारा धाम ऐसा है कि अगर आप यहाँ से ठीक हुए, हमने आपसे कोई संबंध नहीं रखना। क्यों? क्योंकि हमें आपसे लोभ नहीं है कि आप हर बार आओ 100, 200, 500 रुपए चढ़ाओ और हमें कुछ इकट्ठा करना है। किस लिए इकट्ठा करना है? हमें अपनी खोज करनी है, अपनी खोज को बल देना है, हमें शांति से जीना है। ठीक है, हमें पुरातन पत्तियों को वापस लेके आना है। अभी आपने देखा होगा 2 बच्चियां हमारे यहाँ, 2 कन्याएं काम कर रही हैं। हाँ जी। 2 कन्याएं उनके माँ बाप के साथ, अभी उनके माँ बाप के आशीर्वाद से, और उन्होंने अगली 2 कन्याएं तैयार हो रही हैं कि वो ठीक होंगी। पहले उनको हाजिरी आती है, इतनी सी बच्ची को उन्माद होता है, वो 2-2 आदमियों के काबू में नहीं आती, इतना जोर लगाती है। तो जैसे ही उसका उन्माद शांत होगा 1-2 दिन में, वो भी काम करने लग जाएगी। आप देखेंगे यहाँ, तो यहाँ क्या है कि यहाँ लोगों को ठीक किया जाता है और तबीयत से ठीक किया जाता है। उन्माद के तो सभी प्रकार के रोगी यहाँ बहुत जल्दी ठीक होते हैं। और अब तो वो तेजी ऐसे आ गई है जैसे भगवान कृपाभूत होकर सीधा समक्ष आ गए हैं, खड़े हो गए हैं। तो इसलिए दुनिया में जितने संत महात्मा हैं, जितने भक्त हैं, जितने तांत्रिकों के धाम हैं जो उल्टा सीधा करा रहे हैं, उल्टा सीधा भोग दिला रहे हैं, आपको वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। किस लिए जाने की जरूरत है? छोटी छोटी बच्चियां उनसे बड़ा काम कर रही हैं। और अगर आपकी पत्नी को हाजिरी आ रही है, वो माता बन रही है, यहाँ आके ठीक कराओ। कल परसों एक बहन जी आई थी, उपदेश नाम है उनका, तो उनको जो आती थी चीजें वो माता बनते थे, और बच्ची ने पकड़ के हाथ और उनको ठीक किया। ठीक है, और उनकी वीडियो है बाकायदा, अगर आप देखें तो देखें, आप संस्कारी हो जाएं, आप थोड़ा सा बदलाव करें, अपनी सनातन रीतियों को वापस पुनर्जागरण करें उनका। और ये देखें कि जब सभी प्रकार की चिकित्साएं आगे बढ़ रही है, तो मंत्र चिकित्सा जो ऋषियों की वैदिक चिकित्सा है, आरंभिक इस चिकित्सा है, जिससे पहले कोई चिकित्सा नहीं बनी, वो इतनी पीछे क्यों है, वो इतनी नगण्य क्यों है? इसके पीछे का कारण ये है कि सब ऋषि जो है, सब महात्मा आज के जो है, वो चांदी का सिंहासन चाहते हैं, बड़ा एक छत्र चाहते हैं, पसीना उनको आना नहीं चाहिए। कोई उन्माद का व्यक्ति है जिसको 4 आदमी पकड़ रहे हैं, वो उसमें सर खपाना नहीं चाहते। उस बच्चे का जीवन जो है चाहे वो मरण में बदल जाए, और लोग उसको सारी उम्र ढोंग ढकोसला अंधविश्वास कहते रहे, लेकिन उसको ठीक करने वाला इस समाज में कोई नहीं है। बात करने वाले हजारों हैं, इंजेक्शन लगाने वाले हजारों हैं, लूटने ठगने वाले हजारों हैं, लेकिन उसके उन्माद को गति देने वाला, शांति देने वाला इस संसार में मनु भैया के अलावा कोई नहीं है। जय शनिदेव सबको।